कई बारी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, जस्टिस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और बहुत विवाद छिड़ा हुआ है इस पे कि क्या ऐसे पिता को मर्डर की सजा में उम्र कैद मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। और ऐसा रियल लाइफ में बहुत ही कम सुना होगा, शायद सुना ही नहीं होगा, क्योंकि एक 60 साल का फादर है, एक डॉटर है, डॉटर का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, फादर की फियांसे है। बहुत अद्भुत एक घटना प्रक्रम है। आपको उसके बारे में बताता हूं और आप भी टिप्पणी दीजिए। इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप फेसबुक पे हैं, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्या सोचते हैं? 60 साल का ये बाप जॉन की कहानी है। इनको पता चला अक्टूबर 2020 में कि इनकी अंडर एज डॉटर, अंडर एज का मतलब जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी से नीचे होते हैं, एज ऑफ मेच्योरिटी 18 साल होती है, तो अंडर एज कुछ भी उसके नीचे हो सकता है, वो स्पेसिफाई नहीं होता। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कुड बी एनी एज, 15, 16, 17, मुझे नहीं पता, ना पता चलना भी चाहिए। तो बिलो 18 है, ये बात हो जाती है। तो 2020 में अक्टूबर में इनको पता चलता है कि इनकी बेटी को उसका सो कॉल्ड जो बॉयफ्रेंड था, उसने एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में बेच दिया। आपको सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का मतलब पता है। कुछ लोग होते हैं, और ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए, जो आपको स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, ये टीनेजर्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ बहुत होता है। खतरा बहुत ज्यादा होता है वहां पे कि ये बॉयफ्रेंड बन के मिलते हैं या फ्रेंड बन के मिलते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं, वहां ले जाके प्रोस्टिट्यूशन में, किडनैपिंग में, कई बार सुनने में आया देश से बाहर भी भेज देते हैं। तो ये अलेजेडली, सब अलेजेडली है, सब कुछ कोर्ट में साबित होता है। अलेजेडली इस व्यक्ति ने उस लड़की को बेच दिया सेक्स ट्रैफिकिंग में। फादर को पता चला, उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसने अपनी डॉटर को ढूंढा, ढूंढ के अपनी डॉटर को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके जहां पे रहते थे वहां पे उसको ले गए। वो अक्टूबर 2020 में ही हुआ। तो अक्टूबर 2020 में ही ऐसे उसको बेचा गया। 2020 में कुछ दिनों बाद फादर को पता चला, उसने रेस्क्यू करके वापस ले आया। यहां तक कोई जो बात है वो कोई भी फादर करता। इसके आगे जो बात है वो सारी विवादित। नवंबर में उनको पता चला कि ये जो डॉटर का बॉयफ्रेंड था वो किस लोकेशन में होने लगा था। वो वहां पहुंचे, उस लड़के के आने का इंतजार किया, उस लड़के को अबडक्ट किया, उसको बांधा, उसको एक गाड़ी की डिक्की में डाला, उसको सर पे जो सिंडर ब्लॉक होता है, बड़ा सा पत्थर मान लीजिए, वो मारा। उसके बाद उसको बार बार खोपचे से मारा, चाकू से मारा और उसको मार दिया गया। उसके बाद वो गाड़ी को एक रिमोट एरिया में छोड़ आए। यहां बात हो गई। उसके बाद 1 साल बाद वो गाड़ी शहर पहुंची, किसी ने उठाई होगी, क्या हुआ होगा कुछ नहीं पता। और 1 साल बाद कुछ लोगों ने देखा कि बहुत दिनों से गाड़ी खड़ी है, 1 साल बाद बदबू आ रही है। उन्होंने खोला और उसके अंदर ये बॉडी मिली। उसके बाद इस व्यक्ति का अरेस्ट हुआ। ये व्यक्ति ने, जो फादर है, उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और सारा विवाद शुरू हो गया है सोशल मीडिया में। ये यूएसए की घटना है जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं ये हीरो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून चलेगा कैसे? अभी तो ये वैसे भी स्टोरी कंफर्म भी नहीं, ये तो बाप का वर्जन है। पर जो 3-4 बातें सामने आई हैं, जो इस 60-year-old डैड की फियांसे है, वो कह रही हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड बोल लीजिए, मंगेतर बोल लीजिए, को सपोर्ट करती हूँ। डॉटर बोलती है कि माय फादर इज अ हीरो।
और सोशल मीडिया पे उनके लिए फंड रेजिंग शुरू हो गई है और लगभग $40,000 जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी तब तक इकट्ठे भी हो चुके हैं। $40,000 की फंड रेजिंग हो चुकी है इनके केस के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। कानून क्या कहता है? कानून मैं आपको भारत का बता सकता हूं, वैसे तो यूएस का भी बता सकता हूं इस केस में, कि कानून होता है कि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। कानून ये कहता है कि किसी ने बहुत गलत भी किया हो, अगर ये सच निकलता है कि आपकी एक टीनेज बेटी को ऐसे आगे किया हो, तो भी आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी है, रिपोर्ट करना है, उसको अरेस्ट करवाना है, उसको जेल भिजवाना है। वर्सेस जो अब बहस शुरू हो जाएगी कि क्या बेसिक इंस्टिंक्ट है, क्या जो ये फादर किया उसको कुछ सिंपैथी मिलनी चाहिए। कई लोग तो इसको हीरो कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं अगर ऐसे हो तो समाज कैसे चलेगा, कई लोग कह रहे हैं कि किसी भी बाप का खून खौलेगा, कई लोग कह रहे हैं कि ये इंस्टेंटली नहीं हुआ, ये प्लानिंग करके वेट करके बदला लेने की भावना से हुआ है। ये नहीं है कि उसने एकदम अपनी बेटी को छुड़वा रहा था तब वो आदमी वहां था, गुस्सा उसी में हो गया। ये तो उसके महीने बाद ठंडे दिमाग से बदला लिया। क्या ऐसा बदला कोई ले सकता है? वहां पे जूरी ट्रायल होती है। जूरी ट्रायल के अंदर कानून में ये लोग, ये तो खुद ही मान रहे हैं, ये जो फादर है, कि मैंने किया है। तो जूरी ट्रायल में क्या होगा? ये सवाल है जस्टिस का। कानून का काला अक्षर क्लियर है, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर वहां पे जूरी ट्रायल है और आपको सजा कितनी मिलती है उसमें लोग सिंपैथेटिकली, जज के हाथ में डिस्क्रिशन होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बात ऐड कर दूं कि फादर जो 60 साल का हो चुका है, उसने, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई केस नहीं है जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल था। क्या ऐसे हालात में कोई भी क्रिमिनल बन जाएगा, या ऐसे ही हालात में आपको पुलिस जाना है, यही लॉ एंड ऑर्डर है? ये सारे सवाल हैं। कोर्ट जो डिसाइड करेगा जरूर बताऊंगा, पर इसमें जब पब्लिक डिबेट हो गई या फंड रेजिंग शुरू हो गया है, $40,000 आप जानते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, 28-30 लाख के आसपास का अमाउंट है, और भी इकट्ठा हो रहा है उनके बचाव के लिए। तो जो भी होगा आपको अपडेट करूंगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे लिख के। भारत में एक नानावती केस हुआ था, उस पर मूवीज भी बनी है, वो थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उसमें हस्बैंड वाइफ का केस था, बट उसी दिशा के जो ये क्राइम्स हैं उसकी तरफ है। और आपको क्या लगता है इसमें, क्या बाप वो गुनहगार है, पूरी उम्र जेल रहना चाहिए, लीनियंसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।